पड़ेगी, उसका बैंक का जो आपका पैन कार्ड है, बिजनेस का पैन कार्ड बनता है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड होकर दे रहे हो तो जितने भी उनके जो इंडिविजुअल्स है उनकी भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी जो कि आपके मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स है, आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो इसके हिसाब से आपका अकाउंट ओपन होता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी ई-केवाईसी वाले मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कैसे ओपन कराएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू तो मोबाइल स्क्रीन पे आप एक जो एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो यही है अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे क्या फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम यानी कि आपको अपनी पूरी डिटेल्स है, आपके पूरे नाम, नेशनलिटी, पैन कार्ड नंबर। तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे, बेस्ट होंगे और अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के बारे में कि आप लोग कैसे एचडीएफसी बैंक्स में खुद का करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब बेसिकली करंट अकाउंट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा भी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है, तो उनके इस कन्फ्यूजन को मैं डेफिनेटली अच्छे से क्लियर करूंगा ताकि सारे जितने भी ये जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को उनको पता चल सके कि एक्चुअली में करंट अकाउंट क्या है, कैसे वर्क करता है और अगर ये अकाउंट खुलवाना हो तो आप लोग कैसे खुलवा सकते हो। इसके लिए क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या यहाँ पे जो है आपको मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको वीडियो के माध्यम से तो पूरा का पूरा देखने को मिलेगा ही। लेकिन साथ ही में आपको एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करनी है और ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जाए उसको ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है और उसमें आपको जो है मेंटेनेंस के तौर पर यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ वहाँ पे जो है इनिशियल डिपॉजिट करने पड़ते हैं और तब जाके आपका कहीं वो अकाउंट जो है ओपन हो पाता है। ऐसे में यहाँ पे अगर बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो क्या वैसा ही कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। हालांकि एंटरटेनमेंट वीडियो तो नहीं होने वाली, काफ़ी एजुकेशनल है, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्चुअली में अकाउंट ओपनिंग करवाना है वो भी करंट अकाउंट, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक वॉच कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बताई जाने वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये 3 काम आप जब हम करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं वीडियो मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस लेकर आ सकूं और कहीं ना कहीं जो है अच्छा और आप लोगों के फीडबैक से जो है और वीडियोस को इंप्रूव कर सकूं। साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करवाने का मेन रीजन क्या है, आप लोग कहां से हो और आपका नाम क्या है। ये 3 चीज़ आपको जो है हमें कमेंट्स में लिख के बता देना है। तो अभी मैं पहले बता दूं, वीडियो के अंदर आपको जो है मेथड्स 2 तरीके के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट है तो यहाँ पे फीचर्स तो आपको काफ़ी एक नंबर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे जो आपको फीचर्स में आपको ऑनलाइन ऑप्शन और ऑफलाइन 2 ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप लोग अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। ऑनलाइन में कैसे ऑप्शन करवाना है और क्या उसके लिए आपको जो है चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और ऑफलाइन में क्या होंगी। एक बात और, ये डिफरेंट है बिल्कुल यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के वहाँ वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन से भी एंड वहाँ के हाउ टू यूज़ से भी, तो इसको आप सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल मत समझना। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के जस्ट जो है टाइटल देखने को मिलता है। सबसे पहले टाइटल पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, रीड मोर के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। सो ये जो वेबसाइट लिंक है ना, इस लिंक पे सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से जो है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर जाती है और आप लोगों के सामने जो है सर्च रिजल्ट शो करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। तो जो सर्च रिजल्ट आ रहा है, तो इस पे जो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है loanpower.in करके, सिंपली आपको इस साइट पे आके विजिट करना है। इस साइट पे विजिट करना क्यों है, इसका मेन कारण क्या है और ऐसा क्यों करना है, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि इसी को कंप्लीट करने के साथ ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो पाता है। तो पहले आप लोग कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे से डिटेल इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बताऊंगा। सेकंड स्टेप की यहाँ तक बात करते हैं, तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है जिसको आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो उसको ओपन करना है। अपने फोन के ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो गूगल का सर्च वेब इंटरफेस होता है उस पर क्लिक करना है एंड उस पर क्लिक करने के साथ ही आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in, जिसको मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली ये कीवर्ड को सर्च करना है। जब आप लोग इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपके सामने जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। तो ये जो रिजल्ट्स देखने को मिल रही हैं, सिंपली आपको इस साइट पे जाके क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के साथ ही जो है आप लोग पहुंचोगे loanpower.in की साइट पे। और जो आपके मन में ख्याल है कि हमें करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए इस साइट पर विजिट करने की क्या जरूरत है, वो मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। तो इस साइट पर कर देना है टैप, क्लिक करोगे आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट। और जैसे ही वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप इसको जो है हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मराठी, हिंदी, भोजपुरी, तमिल और कन्नड़ा, गुजराती ऐसे लैंग्वेजेस में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पर जो साइट के अंदर मेन्यू बार का सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ जो सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। क्यों, सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे काफी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली बात तो अकाउंट्स का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे अपडेट हो जाए, लेकिन एक होता है कि बहुत ही अगर आपको पर्टिकुलरली उस चीजों को सर्च करना है तो सर्च से बेटर कोई और चीज नहीं है। तो जब आप लोग सर्च पे क्लिक करोगे
इसके बाद यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना है, कीवर्ड का नाम है HDFC करंट। जब आप लोग इस कीवर्ड को डाल के सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल्स आ जाएंगे HDFC बैंक करंट अकाउंट से रिलेटेड, जो कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और यहाँ पे आपके सामने जो है HDFC बैंक करंट अकाउंट से रिलेटेड जो है यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है। पहला ही आर्टिकल है और आखिरी आर्टिकल इस साइट के अंदर इसी का ही है, जो कि है HDFC बैंक करंट अकाउंट कैसे ओपन करें और कैसे ओपन अप्लाई करें। अब ये दोनों ही यहाँ पे एड ऑन हो चुके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे रीड मोर के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि HDFC बैंक करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, ओपन करके कैसे इसको अप्लाई करें। ये दोनों ही प्रोसेस जो देखने को मिल रहा है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश जैसे जो है भाषा जो है इस लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, और काफ़ी सारे बहुत टफ वर्ड्स भी होते हैं जो कि बैंकिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं तो समझने में दिक्कत आती है। तो हिंदी जैसे भाषा में आप उसको समझ सकते हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ को समझने में। और जस्ट बिकॉज करंट अकाउंट है तो मैं मोटा मोटी तौर पर समझा दूँ। करंट अकाउंट बेसिकली सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो भी लोग जो एक फर्म को ओन करते हैं या फिर बिजनेस को ओन करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर वो किसी LLP पार्टनरशिप या ट्रस्ट लिमिटेड या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस में जो जुड़े होते हैं, बेसिकली वही लोग इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ। जैसे कि आपको पता है सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि आपको एक दिन का मिनिमम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट मिलता है, जो कि सपोज करो कि अगर आप मेन ब्रांच से करते हो तो 50,000 रुपीज़ पर ATM से आप ट्रांजेक्शन को विड्रॉ कर सकते हो, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। और वही अगर आप दूसरे अदर ATM ब्रांचेस में जाके 25,000 के अराउंड में ये होता है बेसिकली, लेकिन अगर मोस्टली केसेस में कुछ से ज़्यादा कम भी हो सकता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अपने अपने अनुभव के अनुसार। अब यहाँ पे जहाँ तक बात होती है करंट अकाउंट की, तो यहाँ पे क्योंकि अगर जो लोग कैश से बिजनेस करते हैं, कैश से उनका जो लेन देन होता है, उनके लिए तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के तौर पे कैश ही चाहिए, और कैश के लिए वो ATM से विड्रॉ करेंगे, और ऐसे में अगर इतने में लिमिट लग जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो करंट अकाउंट इस चीज़ को एक्सेस करता है और उनकी लिमिट को काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर देता है उनके बिजनेस के हिसाब से जितना वो रिक्वायरमेंट करते हैं, और ऐसे में जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जो कि ड्राफ्ट है, फैसिलिटीज़ है, चेकबुक्स है, वो भी बहुत सारी चीज़ के अंदर मैटर करते हैं, अभी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जिसके लिए इनको जो है यहाँ पे उसको मेंटेनेंस चार्जेस को भी पे करना पड़ता है। अभी इसके बारे में आगे समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ जो है सारी इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का डिटेल में है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी। सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के तौर पे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आपको सिर्फ EKYC डॉक्यूमेंट्स एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन थी, वो तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके अंदर आपका जो है बिजनेस रिलेटेड आपका पर्सनल EKYC बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ लोकेशंस और माइनॉरिटी, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैटर करती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फाइनल बात करते हैं, जो ये अप्लाई नाउ की लिंक देखने को मिल रही है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे HDFC बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग वेब पोर्टल सेक्शंस पे। वहां पहुंचने के बाद कैसे आप लोग अपने अकाउंट को ओपन कर पाओगे उसको हम जानेंगे। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक, लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे HDFC बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। करंट अकाउंट का मेन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल सकता है आप सबको, और यहाँ पे देखते हो करंट अकाउंट में साफ साफ लिखा हुआ मिल जाता है कि करंट अकाउंट जो है एक बहुत अच्छे जो है आपको फैसिलिटी साथ में प्रोवाइड होता है, और यहाँ पे आप इसको हर तौर पर यूज़ कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको आसानी से। अभी बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे टाइप के करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे पहले आ चुका है मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट। अब नाम से ही पता है कि मैक्स एडवांटेज है, तो एडवांटेज की सबसे हाईएस्ट लिमिट पे करंट अकाउंट है, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा आता है एसेट करंट अकाउंट, एक्टिव करंट अकाउंट, प्लस करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट, रेगुलर करंट अकाउंट, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसे में यहाँ पे जो है सबके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं एक पर्टिकुलरली यहाँ पे रेगुलर करंट अकाउंट को उठा लेता हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप इसको समझ सकते हो। तो पहले हम नो मोर पे क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी हम जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि आपको अगर आप 2 लाख रुपए करते हो यहाँ पे डिपॉजिट, तो ये आपको जो है फ्री जो देगा 25 ट्रांजेक्शन फ्री देगा पर मंथ के हिसाब से। अब ये किस टाइप की है इनिशियल डिपॉजिट, ये इनको ही पता होगी, और इसका क्या है पूरा का पूरा तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स में मिलता है कि आपको फ्री लोकल इंटरसिटी चेक कलेक्शन मिल जाता है, पेमेंट जो है आपको ब्रांच लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगी, और इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा HDFC बैंक की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे नॉन कैश सर्विस है, यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। आप यहाँ लिखते हो कि यहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट को इशू करवा सकते हो, जो DD फैसिलिटीज़ होती है, और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू अबाउ 1 लाख रुपए से लेकर DD जाती है आपके 50,000 रुपये तक के, उसके चार्जेस लगते हैं आपको 40 रुपीज़ पर के हिसाब से। तो ये आप खुद सकते हो कि इसके पर चार्जेस की लिमिट के अनुसार है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फंड कलेक्शन जो है आपको फ्री मिल जाती है, जो कि RTGS NEFT है। ये आपको लग रहा होगा क्या है, मैं बता दूँ, ये नॉर्मली नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग के साथ जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कलेक्शन और फंड कर सकते हो, और उसको सेंड भी कर सकते हो। पेबल चेक मिलेगा, चेक के वाला मैं नॉर्मल प्राइस बताया था कि आपको उसके लिए पर ट्रांजेक्शन जो है चेक देना पड़ेगा, जो आपकी फीस लगती है पर पेज के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे हाई ट्रांजेक्शन अमाउंट है 2 लाख रुपए पर मंथ।
किसी भी HDFC बैंक के ब्रांचेस से। ये सिर्फ मैं रेगुलर करंट अकाउंट की बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी दूसरों की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हो। अब एलिजिबिलिटी जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो वैसे कोई ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि रेगुलर करंट अकाउंट की एलिजिबिलिटी जांचनी है तो सबसे पहले आप रेजिडेंट होनी चाहिए इंडिया के, हिंदू यानी डिवाइडेड फैमिली से होनी चाहिए, सोल प्रॉपर्टीशिप यानी कि खुद का ही आपका कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, इसको आप खुद ओन करने चाहिए, या फिर किसी ना किसी पार्टनरशिप में आपका फॉर्म होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी वही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फीस एंड चार्जेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन अप्लाई का हमें सेक्शन देखने को मिलेगा, हम उस पर जाएंगे। तो जैसे हम अप्लाई एंड ऑनलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप इनमें से कौन सा है। तो जैसे मैं फोर के सोल प्रोप्राइटर चूज़ कर लेता हूँ, एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे जो है आपको एक पेज देखने को मिलेगा जो कि आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आस्क एवा करके आ चुका है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो, यानी कि जो भी आपका बिजनेस नाम है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एक कंपनी जैसे ओन करते हो, तो जैसे कि आप किसी का भी नाम डाल दो फिलहाल के लिए। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हायर डाल देता हूँ। इसके बाद पिन कोड डालना है आप लोगों ने, मतलब आप लोग, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आसान होगी, उसको फिलअप करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं पहले बता देता हूँ आसान किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे बहुत ही कम सवाल पूछे जाएंगे। बेसिकली आपको अपनी प्रोफाइल वाली डिटेल्स डालनी होगी, इसके बाद आपको जो है बिजनेस डिटेल्स डालनी होगी, जो भी आप फॉर्म ऑन करते हो उसकी आपको ITR रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी, उसकी MOE शीट देनी पड़ेगी, उसका बैंक का जो आपका पैन कार्ड है, बिजनेस का पैन कार्ड बनता है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड होकर दे रहे हो तो जितने भी उनके जो इंडिविजुअल्स है उनकी भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो कि आपके मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स है, आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो इसके हिसाब से आपका अकाउंट ओपन होता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। बाकी EKYC वाले मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कैसे ओपन कराएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू तो मोबाइल स्क्रीन पे आप एक जो एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो यही है अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे क्या फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम यानी कि आपको अपनी पूरी डिटेल्स है, आपके पूरे नाम, नेशनलिटी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ, इसके बाद मदर्स नेम, इसके बाद नीचे आपको कस्टमर आईडी अगर आपको दी जाती है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई के टाइम पे अगर आपको कस्टमर आईडी प्रोवाइड की बात करवा दी जाती है तो वो बढ़िया है, तो वो भी आप डाल सकते हो, वरना इसको खाली छोड़ देना है। मेलिंग एड्रेस पे आना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। परमानेंट एड्रेस के लिए आप वही दे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल जो अलाउ करती है। इसी के साथ ही जो आपका एड्रेस लोकेशन प्रूफ है जो आपके बिजनेस का है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद ये देने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको पूरी डिटेल्स को शेयर करना है। फिर कस्टमर प्रोफाइल डिटेल पे जाना है, जहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई बिजनेस ओन करते हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओन करते हो, वो चीज़ आपको आगे बतानी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो किस बेसिस पे हो, कितने साल से हो, कितने महीने से, वो डिटेल में बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर LLP हो, वो सारी चीज़ बताने के बाद आपको कस्टमर प्रोफाइल डिटेल में आगे बढ़ना और ऑक्यूपेशन बताना है। नीचे आने के साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिटेल में आपको अपना पूरा नाम, कस्टमर आईडी वगैरह वगैरह फोटोज को यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है, जो भी आप लोग अपना इनिशियल करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो अमाउंट डालने वाले हो। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको दोबारा से नॉमिनेशन में पूरे नाम को भर देना है, इसमें आप नॉमिनेशन में जिसको भी रखना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे नॉमिनीज माइनर एसआई अपॉइंटेड जो आप रखते हो, एंड डैट नीचे आके आपको फोटोज को अटैच कर देना, जो आपके एक रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और ऑथेंटिक सिग्नेचर जो आपके बिजनेस में भी यूज होती हो, और जो आपके यहाँ पे जो आप इसको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में ओपन करा दो, इसको याद रखना है आप लोगों ने। एंड इसके बाद जो ये स्लिप है इसके साथ इसको कनेक्ट करके जो है आपको सिंपली जमा करवा देना है, डॉक्यूमेंट्स को सभी को अटैच करके जमा करा देना है अपने HDFC बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाके, और वहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जो है ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ की सर्विस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, 24/7 आपकी हेल्प करते हैं। कोई अगर दिक्कत आएगी तो वो इशू बताएंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप पाना चाहते हो तो मेरे थ्रू पा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, यहाँ पे जाकर आप इसको पा सकते हो। और बाकी आपको इसको जो पाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप बैंक में जाएँ, वहीं पे ऑन द स्पॉट मांग लो, और या तो आप जो है इसको HDFC बैंक की साइट से ही पा सकते हो जहाँ से मैंने मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।